मोहम्मद आसिफ भाई अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हो वो भी, और हमारे वारिस अली चचा भी इस्तकबाल करेंगे। वारिस अली चचा भी आए और इस्तकबाल करें। हमारे विधायक जी ने इस्तकबाल कर दिया है और सोनू गुआवा भी इस्तकबाल करेंगे। आसिफ, जहां मैं हूँ आवाज़ मेरी सुन रहे हो, आसिफ वो भी आ जाए 2 मिनट के लिए। और कमेटी में जो हैं कमर भाई, और मेरी पूरी कमेटी की टीम, कमर भाई, सिराज भाई। विधायक जी आप 2 मिनट के लिए थोड़ा सा रुकेंगे, 2 शब्द हम लोगों के बीच रख के, अभी दो शब्द आप रख दीजिए हम लोग के बीच में, उसके बाद फिर आप। और विधायक जी का भी स्वागत जो है हमारे कमेटी के लोग करेंगे। सिराज भाई, कमर भाई अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, कमर भाई और सिराज भाई अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो विधायक जी का स्वागत करेंगे। माल्यार्पण के साथ विधायक जी का स्वागत करेंगे। हाँ सिराज भाई आप जो है विधायक जी का स्वागत करेंगे। और कमेटी के जो लोग भी हों, सिराज कहाँ गए, सिराज आगे आए, सिराज भी इस्तकबाल करेंगे। और इसके साथ साथ सरवर भाई भी इस्तकबाल करेंगे। समीर भी जो है जहां कहीं भी हो अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो, इन लोगों ने जलसा कामयाब करने के लिए बहुत मेहनत किया है। ये भी विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। और सरवर भाई भी हमारे बीच में आ गए हैं। हाँ आसिफ भाई अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, आसिफ हाँ आसिफ भाई भी आ जाएं। और कारी साहब के जी बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। अब हाजी साहब भी, हाजी मास्टर सुल्तान जी से गुजारिश है कि वो भी विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। और विधायक जी से मैं गुजारिश करूंगा कि हम लोगों के बीच में, हाँ, और विधायक जी भी गुरुजी का, अपने गुरुजी का स्वागत करेंगे। और इसी के साथ साथ 2 अल्फाज विधायक जी व हाजी साहब हम लोग के बीच में रखेंगे। हाजी साहब व विधायक जी आप दो बात हम लोग के बीच में रखेंगे, उसके बाद फिर प्रोग्राम। ठीक है विधायक जी आप 2 अल्फाज हम लोग के बीच रखेंगे, उसके बाद फिर। आज के जलसे के मध्य उपस्थित अतिथि और मार्गदर्शक के रूप में सम्मानित हजरात साहब, कार्यक्रम का संचालन कर रहे सम्मानित संचालक महोदय, मंच पर उपस्थित सभी बाहर से हमारे अपने बीच के समाज को जोड़ के रखने वाले लोगों के बीच में अमन चैन रहे, लोग सम्मान से अपने जीवन को जिए, लोगों को शिक्षा मिले, संस्कार मिले, संस्कृति मिले, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहने वाले मंच पर उपस्थित सभी हमारे हजरात, आदरणीय गुरुजी हाजी साहब, गफ्फार भाई, सामने रसूल भाई बैठे हैं और नाम लूंगा तो 90% वारिस अली भाई, 90% लोग, 95% लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं, खड़े हैं जिनका नाम से संबोधन किया जा सकता है, लेकिन समय की अपनी बाध्यता है। शायद परमिशन कुछ निश्चित समय के लिए मिला है, लेकिन उस निश्चित समय में
निश्चिंत होके अपनी बात को रखिए और हम समय लोग उस समय को बढ़वा लेंगे। हमारे चचा जी विधायक जी को माल्यार्पण के लिए आए हैं और बेचारे चल नहीं पा रहे, तब भी उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं, विधायक जी के स्वागत के लिए। और विधायक जी और उसके साथ साथ कारी साहब का भी स्वागत के लिए आए हैं। बैठे आप, बैठे। इस तरह के कार्यक्रम एक प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान होता है। हम जिस भी धर्म में पैदा हुए हैं, हम जिस धर्म को मानते हैं, हम जिस धर्म में विश्वास रखते हैं, जिस संस्कृति को मानते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसके विषय में जान सकें, उसको पहचान सकें, उसको सुरक्षित और सुसज्जित रखने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकें, ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करके हम उन लोगों को जगाने का काम करते हैं और पहचानवाने का काम करते हैं। ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए। अभी हम पे मंच पर मैं आऊं या आके कार्यक्रम में बैठूं, उसके पहले एक हजरात साहब बोल रहे थे, बहुत ध्यान से मैं उनकी बात को सुन रहा था, एक एक शब्द पे विचार भी कर रहा था। जो बात उन्होंने कही वही बातें हर धर्म में कही गई हैं। जो बात उन्होंने हमको समझाने का प्रयास किया, जो रास्ते पर हमको चलने का आह्वान किया, उसको हम हर मंच से सुनते हैं। बस जरूरत है कि हम इन कार्यक्रमों को, जरूरत है हम इन नौजवान लोग में अपने परिवार के सदस्यों की मेहनत को जाया ना जाने दें। हम इसको मनोरंजन का साधन ना माने, हम इसको कोई मनोरंजन का कार्यक्रम ना माने। ये हमको शिक्षा देने के लिए, संस्कृति को पहचानवाने के लिए कार्यक्रम आयोजित होते हैं और हमारे ये आयोजन समिति के सभी सम्मानित सदस्य महीनों प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि जब हजरात के पास जाते होंगे और कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करते होंगे तो उस समय हजरात साहब अपनी डायरी को खोलते होंगे और इनके 90% से 95% डेट बुक रहती होगी। काफी पहले से प्रयास करने पर समय मिलता है। टेंट लगाते हैं, मंच लगाते हैं, माइक लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, होल्डिंग लगाते हैं, लोगों तक जाते हैं, लोगों के घर घर जाते हैं, लोगों को आमंत्रित करते हैं। आपको तो आमंत्रित करते ही करते हैं, लेकिन लोगों को भी साथ साथ आमंत्रित करते हैं और लोगों के बैठने की, लोगों की सुख सुविधा की सारी व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए कई रातों तक जाग के इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं। हमारे धर्म में ही नहीं, सारे धर्मों में भी यही बताया गया है कि भाई के साथ हम भाई का हक ना मारें। सबके साथ यही कहा गया है कि हम अपने घर में सुख से खा के सोएं, लेकिन पड़ोसी हमारा भूखा सोए। कहीं किसी धर्म में नहीं बताया गया है कि अगर हमारा पड़ोसी भूख से सो रहा है तो हमको सुख की नींद आ ही नहीं सकती। अगर हम धर्म को मानने वाले व्यक्तियों में से हैं तो नहीं नींद आ सकती हमको। हम अगर अल्लाह को मानते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, ऊपर वाली शक्ति को मानते हैं, तो अगर हमारे बगल में कोई कराह रहा हो, दर्द की पीड़ा से उसकी नींद गायब हो रही हो, तो हमको नींद कैसे आ सकती है। हम झूठ ना बोलें, हम बेईमानी ना करें, हम ईमानदारी से रहें, वफादारी से रहें, हम अपनों को पहचानें, हम अपनों की मदद करें। बहुत से धन दौलत अर्जित कर लिया जाए, बहुत सी मकान बना लिया जाए, बहुत सी गाड़ियों की व्यवस्था कर लिया जाए, लेकिन अगर कोई हमारे दरवाजे पर आवे, हम उसको एक खुराक खाने की व्यवस्था ना कर सकें तो धन दौलत का कोई मतलब नहीं है। हमारे गांव में अगर कोई छत, किसी के पास छत नहीं है और बरसात होने लगे, पूरी रात उसको बैठ के अपनी रात गुजारनी पड़े, तो हमारे पास उस हवेली का कोई मतलब नहीं है। हम बहुत बड़ी गाड़ी से जा रहे हों और रोड पे एक्सीडेंट होके एक लहू लुहान व्यक्ति जिंदगी की भीख मांग रहा हो, तड़प रहा हो, और उस गाड़ी पे उसको लाद के अस्पताल ना पहुंचा सकें, तो उस गाड़ी का कोई मतलब नहीं है।
हम दूसरों के काम आ सकें, हम दूसरों के चेहरे पे मुस्कान ला सकें, हम दूसरे के दुख और तकलीफ को बांट सकें, तब इन सभी व्यवस्थाओं को, सभी धन दौलत का मतलब है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। यही हमको सिखाया जाता है, यही हमको पढ़ाया जाता है, और यही हम आपसे भी सीखते हैं, और यही हम अपने गुरु से, अपने धर्म प्रचारकों से भी सीखते हैं। मैं एक बार पुनः हजरत साहब का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आप हमारे गौरीगंज की धरती पर आकर हमको संस्कृति से परिचित कराने का काम कर रहे हैं, हमको समाज से जोड़ने का काम कर रहे हैं, हमको धर्म के विषय में हम जान सकें, ऐसा आप दिशा निर्देश दे रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। उपस्थित मंच पर अपने सभी परिवार के सदस्यों का भी स्वागत करते हैं। बड़ी संख्या में आप लोग आके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसी ने दिया है तो आप लोगों ने दिया है। आपका भी अभिनंदन करते हैं और आयोजन समिति के सभी सदस्यों को इस बात की बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, हमको भी बुला के सम्मानित करने का काम किया और आपसे दो बात अपनी कह सकूं इसका अवसर प्रदान किया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पुनः सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।